चलो, अब आओ कुछ मिसलेनियस चीज़ें। मिसलेनियस मतलब कुछ अलग से टॉपिक्स। सेटेलाइट वगैरह तो हो गए आपके, कुछ और अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें, फैक्ट्स टाइप के। चलो, इंडेक्स टाइप की कवर करनी है आपको। शुरू करें। सबसे पहले इधर आओ। सेटेलाइट वो प्लेनेट का नाम और गैसेस का नाम। प्लेनेट और गैसेस का एक इंडेक्स बनाओ। प्लेनेट और गैस। शुरू करो। प्लेनेट लिखो मरकरी। 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 मरकरी में लिखो हाइड्रोजन। दूसरा लिखो वीनस। 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 वीनस में लिखो CO2 SO2। CO2 और SO2 वीनस। नेक्स्ट अर्थ। नाइट्रोजन N2O2 S और AR ऑर्गन। नेक्स्ट मंगल मार्स। मंगल। मंगल पे CO2 N2 CO2 N2 ऑर्गन। नेक्स्ट बृहस्पति जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H2 He हीलियम मीथेन CH4। नेक्स्ट छूट तो नहीं रहा, ठीक है ना स्पीड भाई? ठीक। सैटर्न। सैटर्न हो गया। जुपिटर सैटर्न मीथेन और अमोनिया CH4 NH3। वरुण अरुण मतलब यूरेनस मीथेन और नेपच्यून पे है मीथेन। ठीक है। नेक्स्ट आओ। टेम्परेचर वैसे हो चुका है, एक्सेस हो गई है। लिख ही लो यार, ज़्यादा एक जगह इंडेक्स तैयार रहेगा ना तो प्रीलिम्स में बहुत ही, प्रीलिम्स का डेटा दे रहा हूँ, बहुत काम का है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है। एक काम करो, सबसे अच्छा है आपके स्पेस बचा है इधर, तो स्पेस पूरा ही बचा होगा। अरे यार तुमने वो लिखा है प्लेनेट, उसके इधर लिख रहे हो ना, तो आपने क्या लिखा होगा? गैसेस के नाम लिखे हैं, स्पेस और इधर होगा कि नहीं स्पेस? मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, पतला से 2 या 3, तो तीनों में एक ही जगह करा दूंगा, फिर अलग अलग कराना पड़ेगा मुझे। मेरी बात समझ रहे हो? एक तो बड़ी समस्या तुम लोग समझाना। क्या चाइनीज़ बोल रहे सर? कुछ नहीं है, जो आपने इंडेक्स बनाया हुआ है उसी इंडेक्स में एक चीज़ बस ऐड कर लीजिए, क्योंकि फिर अलग अलग से इंडेक्स बनाओगे तो ज़्यादा सरदर्दी है ना। वो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आई थिंक क्या था पहला, प्लैनेट्स। तो यहाँ पे आपने प्लैनेट लिखे हुए हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आपने गैसेस लिखी हैं, ये तो लिखा है। अब इधर साइड का जो स्पेस है उस स्पेस में 1 2 3 4 मुझे चाहिए, 4 पॉसिबल है, छोटे छोटे, खाली डेटा डेटा डालना है। 1 2 3 4। अगर पॉसिबल हो तो इधर साइड का स्पेस हो तो इधर लिख लो, मर्जी तुम्हारी है। ठीक है। तो पहले वाले में लिखना है आपको टेम्परेचर, दूसरे वाले में लिखना है मास, थर्ड में लिखना है एंगल, कितने डिग्री झुका हुआ है, और फोर्थ पे लिखना है डेंसिटी। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको लिखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू करें। चलो, ये दिन में ब्लैक कलर इतना रिफ्लेक्शन मारता है इस समय। आपको लाइट पड़ रही है बोर्ड पे? बोर्ड पे लाइट आ रही कि नहीं आ रही है? हल्की हल्की। अच्छा। बहुत खतरनाक ब्लैक पे बनता है यार, ये सारा ताम झाम लगाने के बाद भी ना ब्लैक कलर इतना खतरनाक होता है यार। लिखो शुरू, क्या है पहला? टेम्परेचर। तो मैं पहले टेम्परेचर बोल रहा हूँ ऊपर से नीचे, समझ गए? लिखो +390, नेक्स्ट +475, +22। अब सारे मैं माइनस में बोलूँगा। 23, 123, 180, 218, 228। क्लियर हो गया? ये एवरेज टेम्परेचर है। ठीक है। अगला क्या है? मास। मास लिखो 0.06, 0.8, 1, 0.1,
318, 95, 15, 17। ये जो मैंने बताया है क्या है, ये बेसिकली अर्थ से कंपेयर किया है मैंने। ये मास नहीं है, मास बोलते तो 375 किलो का ये कुल ऐसा नहीं है, ये अर्थ से इतने, अर्थ का मास 1/6 करके होता है ना, तो उसका इतने मास है, ये ऐसे है, ये समझ गए? नहीं रहा कुछ नहीं होगा भाई, मैच कर लो, हाँ देख लो भैया। 0.06, हाँ 0.6 ठीक है, 0.6, 0.8, 1, 0.1, 318, 95, 15, 17। ओके डन हो गया। नेक्स्ट आओ, क्या था? एंगल। एंगल लिखो, 7 डिग्री, 3 डिग्री, 23.5, 25, 3.5, 26.4, 82.5, 28.48। समझ गए? ये इंडेक्स बहुत काम आता है, इसलिए मैच आज करने के लिए आते हैं, तब क्वेश्चन बनते हैं आपके। डेंसिटी आओ, डेंसिटी पर क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं ना, ठीक है, इसको लिख लो। 5.5, 5.2, 5.5, 3.9, 1.3, 0.6, 1.2, 1.6। छोटा छोटा नहीं, क्लियर हो गया? चलो, क्योंकि फैक्ट्स के क्वेश्चन हैं। अच्छा ओके, मैच कर लीजिए, अगर वहां से हो जाएगा तो ठीक है। जैसे सूर्य के सबसे पास का हो गया, पृथ्वी के सबसे पास का कौन सा होगा? डन, पृथ्वी के सबसे पास का। हाँ ध्यान से, सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा होगा, सबसे ठंडा कौन होगा, सब पीछे डेटा दे रखा हो ना मैं, ये ध्यान रखना, पूछे हुए, ठीक है। पृथ्वी के सिस्टर प्लैनेट हो गया, अर्थ ट्विन हो गया, रोटेशन हो गया, सबसे ठीक है, डन। हाँ नहीं, अच्छा इंडेक्स है अगर तो बचाओ, जगह जगह है, नहीं है देख लो इधर साइड में, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, जहाँ आपने प्लैनेट लिखे हैं उसी के नीचे ब्रैकेट ब्रैकेट में लिख लो। जो मैं क्या बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ सैटेलाइट किसके कितने हैं, बनाओ स्पेस, वहीं थोड़ा सा, लोग कहते नहीं ट्रेन में थोड़ा खिसको, ऑलरेडी 4 लोग बैठे, खिसक के 5वां बैठ जाता है ना उस पर, बस वही वाला हाल है। देखो कहीं बनाओ स्पेस, क्योंकि फिर अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, एक डेटा है बस। 1, रुको रुको रुको, किसके लिखने, सबके नहीं लिखने हैं, क्योंकि 2 के तो है ही नहीं, याद है, पहले 2 के तो थे ही नहीं, याद है कुछ? अरे यार ये बड़ी सरदर्दी है, क्या हो गया? ठीक है, चल क्यों कुछ नहीं लिखे? अच्छा मैंने बोले ही नहीं, सेटा सुना तो ही यार। सैटेलाइट मैंने बताया शुरू के 2 के तो थे नहीं, तो मरकरी और वीनस के होंगे, शुरू अर्थ से करेंगे, ठीक है। तो अर्थ के कितने सैटेलाइट हैं? एक उपग्रह अपना ही तो है, चंदा मामा 1। नेक्स्ट फिर होगा आपका मार्स, सीरीज वही है 2, बृहस्पति 82, जुपिटर ना 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 79, जुपिटर 79, सैटर्न 82, फिर 27, 14 हो गया। अब स्पेस नहीं होगा ना, हद हो गई यार, होगा हो गए हैं, ठीक खत्म हो गया। वैसे रोटेशन मैंने वहाँ पे डायर लिखा दिया, वैसे सेम ही चीज़ एक्चुअली इसने एक जगह करके दिया है, वो भी ठीक होता है, वो भी ठीक है जो आपको मैंने दिया हुआ है, कि आप एक्चुअली उसमें क्या अलग अलग ना, डाया अलग है, उस सबका अलग अलग है, तो उसमें दिया हुआ सेम ही चीज़ है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, यहाँ पे हो गया फैक्ट्स के बाद, नेक्स्ट हेडिंग आओ, क्या हो गया? रिश्तेदार को लेने जाना है, कहाँ आए हुए हैं? अबे यार ये तो लड़कों का काम है जो तुम्हारे घर में है, तो यार तो आपको लेने कैसे जाओगे? उनको लेने जाओगे तो कहाँ से आए हैं? अच्छा गाँव से आ रहे हैं, तब तो जाइए, फिर कुछ नहीं कर सकते भाई फिर तो। हाँ जा भाई जा जा, रिश्तेदार मम्मी की तरफ के हैं क्या? हाँ बस ही बात है फिर तो, कमाल बात कर दी, बाकी सब बाद में। मम्मी पक्ष वालों को निगलेक्ट मत करिएगा, पापा वाले चलते हैं। क्या था भूल गया मैं, हेडिंग डालिए, ठीक, ये हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब एक एक करके कुछ फुट करके चीज़ें समझ लेते हैं। पहला आ जाओ, एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड सुने हैं? एस्टेरॉइड तो सुने ही होगे तुम लोग। चलो एस्टेरॉइड क्या होता है समझते हैं। बेल्ट, चलो एस्टेरॉइड ही समझ लो, एक ही चीज़ है।
एस्ट्रॉइड का मतलब कुछ इस तरीके के टुकड़े होते हैं, क्या होते हैं, हेडिंग डालो एस्ट्रॉइड्स, हिंदी में क्षुद्र ग्रह बोलते हैं इनको। ये आपके एस्ट्रॉइड के कुछ इमेजेस होते हैं, ठीक है ना। मूवी ये रियलिटी में भी ऐसे होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा माहौल वाला है, मतलब जनरली आपके एस्ट्रॉइड होते लेकिन ऐसे हैं, क्या होते हैं, ये आप देख रहे होंगे तो आपको क्या दिख रहा है, टुकड़े टाइप के दिख रहे हैं। ये किसी ना किसी पर्टिकुलर प्लेनेट या सैटेलाइट से टूटे होंगे। मैंने या स्टार से टूटे होंगे, कल बताया था स्टार वो सुपरनोवा ब्लास्ट होता है, तो जब ब्लास्ट होता है तो उससे टुकड़े निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, वो टुकड़े कहाँ आएंगे, टुवार्ड्स स्पेस में जाएंगे। अब स्पेस में जहां जा रहे हैं उसके सामने अगर कुछ पड़ गया तो उससे टकराएंगे। अब अगर वो स्पेस ऐसा है जिस जगह पे इंसान रह रहे हैं, इंसान का मतलब है लाइफ है, देखो हमें पता नहीं ना कहाँ कहाँ लाइफ है, हमें तो ये पता कि अर्थ में हम रह रहे हैं, बाकी हमारे जो 7 प्लेनेट हैं उन पे पता नहीं है। बाकी सोलर सिस्टम में कौन कहाँ है क्या पता। क्या एलियन पे बिलीव करते हैं आप लोग, एलियन होते हैं, पक्की बात, देखे हैं आप लोगों ने, हाँ देखा सर, जादू, मुझे पता था, लॉजिक बात है, जादू जो था, हाँ ठीक बात है। उसके अलावा भाई अगर आप देखेंगे तो यूएसए में बाकायदा एक प्रोग्राम चलता है, नाम नहीं बताऊंगा, गूगल की तरफ से वो बैन है नाम, नहीं तो वो प्रोग्राम में जितने भी एलियंस को अब तक यूएसए ने पकड़ा है वो वहाँ रखा हुआ है। एस दे बात दो यार, मैं वही बताना ही चाह रहा था, कोई बात नहीं, आप इसको गूगल कर सकते हैं जो उन्होंने नाम बताया उस नाम को, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट वो इमेजेस नहीं मिलेंगे, वो ब्लॉक है, ठीक है। तो वो ऐसा माना जाता है कि यूएसए के पास हैं एलियंस। अब दोनों बातें हैं कि नहीं पता नहीं, क्योंकि जो चीज छिपी हुई है तो कुछ भी बोल सकते हो, दिक्कत समझ रहे हो, तो इसी तो इसका मतलब है, लॉजिक बात है, अगर अर्थ के ऊपर लाइफ है तो लॉजिक है क्या किसी और प्लेनेट पे लाइफ नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल तो नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ कहीं और लाइफ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लॉजिक बात है, क्योंकि अगर भगवान ने हमें बनाया तो किसी और को तो बनाया ही होगा, पता नहीं, अब चूंकि हम नहीं पहुंच पा रहे तो क्या पता, हो सकता है वो हम तक ट्राई मार रहे हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो पॉइंट क्या है कि जब ये ब्लास्ट होते हैं तो ये जो टुकड़े निकल करके आते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं। इनकी कुछ एक कंडीशन होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, लिखो, दे आर द दे आर द पार्ट्स ऑफ द ब्लास्टेड प्लेनेट और स्टार, ब्लास्टेड प्लेनेट और स्टार के पार्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट जो आपको है वो होते हैं, ये कंपलसरी कहाँ होते हैं ये ध्यान रखिए, क्योंकि एस्टेरॉइड हर जगह नहीं मिलते हैं। एस्टेरॉइड जो मिलते हैं वो अपनी बेल्ट में मिलते हैं, ये है एस्टेरॉइड बेल्ट, ध्यान से ये हमेशा याद रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, ये है एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट में आपको दो चीज समझनी होंगी ध्यान से, ये आपका है जुपिटर दिख रहा है, और अंदर क्या होगा जुपिटर के, मार्स। और जब सीरीज पढ़ोगे यार तो जो वहां से स्टार्ट करोगे ना, मरकरी से लेके आगे बढ़ते हैं, तो ये हमेशा एस्टेरॉइड जो आपको मिलेंगे वो केवल मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं, ये रूल होता है, तो इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। क्लियर हो गया, लिखो, दे ऑलवेज फाउंड बिटवीन मार्स एंड द जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में मिलेंगे हमेशा, ये रूल है, मार्स एंड द जुपिटर। ठीक हो गया एस्टेरॉइड बेल्ट। तो आपने सुना होगा कि एस्टेरॉइड हो रहा है जो अर्थ की तरफ पहुंच रहा है, नहीं एक आने वाले दिनों 2026-27 तक आएगा, तो वो यही वाले एस्टेरॉइड होते हैं, ठीक है। तो ये टुकड़ा होता है, अब लॉजिक बात है, इसमें से बहुत सारे जो टुकड़े को देखो रोटेट कर रहे हैं, ये टुकड़े मार्स की जो ऑर्बिट उसको क्रॉस कर जाएं, तो लॉजिक बता, अगली ऑर्बिट किसकी है, अर्थ की है, इसलिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी देखो, मरकरी के पास या वीनस के पास पहुंचने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि अगर उसको यहां पे आना होगा तो अर्थ की ऑर्बिट को क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा, तो लॉजिक बात है, टाइम टेकिंग और स्पीड बहुत चाहिए, क्योंकि भाई हर एक प्लेनेट की अपनी ग्रेविटी होती है, तो अगर ऑर्बिट की में क्रॉस करना होगा तो ग्रेविटी से स्पीड तेज करनी पड़ेगी, नहीं तो उसी ग्रेविटी में फंस जाएगा, और फंस जाएगा तो वहीं रोटेट करेगा। अब लॉजिक बात यह है कि अगर आपको यहाँ पे हम लोग अर्थ, अगर आपको स्टडी के लिए जुपिटर पे कुछ भेजना है तो आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, और ये मजाक तो नहीं लग रहा आपको, क्या लग रहा है, टुकड़े दिख रहा है, ये बिल्कुल पता नहीं किधर से कौन सा टुकड़ा आ जाए। तो अगर स्पेसशिप जा रहा है, लॉजिक बात है, तो आप प्रैक्टिकल होकर के सोचो आप जा पाएंगे, आपको मैं खुद अभी गाड़ी दे दूँ चलाने के लिए और रास्ते बड़े टुकड़े गिर रहे हैं, ओले रास्ते में, क्या आप बच लेते हैं ओले से, कोई है व्यक्ति जिसको लगता है हम गाड़ी बिना एक भी गिरे आपके सर पे आप निकाल ले आएंगे गाड़ी, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता, सेम कहानी, इसीलिए जुपिटर पे जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम लोग कहाँ तक गए, अर्थ तक गए हैं, कुछ एक हैं जो पहुंचे हुए कहाँ तक, सैटर्न तक, एक ही मिशन है अब तक, कैश नहीं, ठीक है। बट आप सोच के देखें किस लेवल की साइंस चाहिए होगी, समझ रहे बात को लेकर के, तो ये मेजर रीजन होता है कि खैर, तो यहाँ जो एस्ट्रॉइड होते हैं ये किधर की तरफ आते हैं, अर्थ की तरफ आते हैं, तो कई बार मार्स की ऑर्बिट को क्रॉस कर जाएंगे तो अर्थ पहुंचते, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो अर्थ की रोटेशन का जो फेज है रेवोल्यूशन का, उसी स्पीड से अगर ये पहुंचते हैं तो कई बार टकराने के चांसेस होते हैं, वरना जनरली ऐसे चांसेस कम होते हैं, ठीक है। बट हाँ जैसे एक आने वाला है ना एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट, इम्पैक्ट की बात करते हैं, अगर एस्ट्रॉइड अगर गिरेगा, लॉजिक बात है, तो देखो कहाँ पे है,
ठीक है, ये मीटराइट, चेसा पीक बे आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो ये सारे क्या हैं, ये कभी ना कभी एस्ट्रॉइड गिरे हैं। एक बहुत फेमस एस्ट्रॉइड होता है, उसका नाम छोड़ दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट, उन्हीं के गिरने से वो खत्म हुए थे डायनासोर। सुने हो, ये तो बहुत फेमस है। तो वो इसी तरीके, तो कहाँ कहाँ पे गिरे, देखो मीटियोर, चेसा पीक बे क्रेटर, तुंगसुका इवेंट, ठीक है, चिक्स क्लब, तो ये सारे क्या है एस्ट्रॉइड जो कभी कभी गिरे हुए हैं, ये इनके क्या होते हैं, इंपैक्ट होते हैं। कॉमन है, कोई नई चीज़ नहीं है, डस्ट होता है, स्मोक होता है, डैमेज भी हो सकता है। भाई सीधी बात है, किसी शहर के ऊपर गिरे, बट दिक्कत क्या है, अच्छी बात क्या है कि इनके साइज देखो छोटे छोटे हैं। ये बड़ा है 53 माइल, 53 माइल का मतलब लगभग 70 किलोमीटर, तो 70 किलोमीटर का डाया वाला कोई पत्थर अगर गिरेगा तो नुकसान करेगा। ये आपके कितने हैं, 20 मीटर का है, 1.2 किलोमीटर है, 6 माइल है, तो समझो छोटे जितने होंगे वो नुकसान करेंगे कम, जितना बड़ा होगा वो उतना। मैंने बताया था उस दिन अर्थ से डबल आया, उस दिन बताया अर्थ से बड़े साइज का, अर्थ से बड़े साइज का एस्ट्रॉइड आ रहा है, वो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि अर्थ के ऊपर अगर गिरेगा तो अर्थ तो खत्म। सोचने वाली बात है ना, अर्थ से बड़ा है, फिर अर्थ से छोटा हो तो अर्थ के किसी हिस्से में गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई 5 किलोमीटर लंबा है, तो 5 किलोमीटर पूरी अर्थ इतनी बड़ी कहीं भी गिर सकता है, नुकसान उसी 5 किलोमीटर में करेगा। लेकिन अगर इस तरीके से सोचे अर्थ से बड़े साइज का है तो बात ही खत्म हो गई। समझ रहे हो बात को लेकर के, तो इसीलिए फिर क्या करते हैं, अब इसमें फायदा क्या है, इसको लगता है आपको डर अगर कि यार तो बड़ी समस्या है, तो समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही अर्थ के ऑर्बिट में एंट्री करता है, देखो अर्थ के ऑर्बिट में जैसे एंट्री करेगा, मतलब स्पेस में एंट्री करता है, तो अगर आप अर्थ को देखेंगे तो सिंपल है, हवा से आपको अर्थ में आने के लिए लॉजिक है स्पेस से, चलो ये अली से समझ जाओगे थोड़ा सा। इसमें देखो आप ये देख रहे होंगे, फ्लोट हो रहा है बंदा, नीचे क्या होगी, पहले आपको दिख रहा है क्लाउड लाउड दिख रहा है, उसके नीचे अर्थ होगी। फ्लाइट में मोटा मोटी आपने देखा होगा, मूवीज वगैरह देखी हो ना, तो होता क्या है कि अगर यहाँ से इस बंदे को आप जैसे वो देख रहे हो सुनीता विलियम्स को हो गया कल परसों में आना है, तो पॉइंट क्या सोचो क्यों नहीं आ पा रही, बहुत सारे रीजन होंगे, एक तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स का सीन था। खैर, तो इस बंदे को नीचे आना है, तो जब नीचे आएगा स्पेसशिप से आएगा, तो स्पेसशिप जब आता है तो स्पेसशिप पे फ्रिक्शन बहुत तेज होता है, उसी फ्रिक्शन से बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो जल जाते हैं, और वो जलता हुआ नीचे गिरता है, उसी को बोलते हैं कॉमेट। तुमने सुना होगा पुच्छल तारा, जिसके पीछे पूंछ निकली होती है, उसी तरह। अब एस्ट्रॉइड क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, बट फ्रिक्शन के कारण लगातार उसमें फ्रिक्शन होता है इस क्या नाम है ऑर्बिट में, तो फ्रिक्शन के कारण वो टुकड़े होता जाता है। पॉइंट ये है कि अगर टुकड़े नहीं होते, जितने भी एस्ट्रॉइड होते हैं, ये तो अर्थ तो बहुत छोटी सी है, अर्थ से कितने बड़े बड़े एस्ट्रॉइड हैं जो अर्थ पे कई बार गिर सकते थे, बट दिक्कत क्या, ऊपर वाले का सिस्टम ऐसा है कि वो जो ऑर्बिट पे इतना ज़्यादा ग्रेविटी का फ्रिक्शन हो जाता है कि आपका वो टुकड़ा होकर के टूट के गिरता है। तीसरा एस्ट्रॉइड रेन बहुत कॉमन होती है, ठीक है, खैर ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्ट्रॉइड वाला ये हो गया, एस्ट्रॉइड के बारे में दो तीन चीज़ें लिख लीजिए। इट इज सिचुएटेड बिटवीन, वो लिख लिए दोनों के बीच में, क्या नाम, जुपिटर और, ठीक है। सबसे अब तक का जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है उसका नाम है सिरस, अब तक का जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है उसका नाम है सिरस, सबसे चमकीला जो है अब तक आया है। जो आपने अभी बोल रहे थे आप ना डायनासोर को खत्म करने के लिए था, उसका नाम है बर्कले। डायनासोर को खत्म करने के लिए जो गिरा था, बर्कले, BURCKELEY, बर्कले, ठीक है। अच्छी बात क्या होता है कि जितने भी, अब लॉजिक सोच के बताइए, ये टुकड़े किस चीज़ के हैं, मैंने पीछे आपको बताया टुकड़े प्लेनेट के होंगे, स्टार के होंगे, तो लॉजिक बताया प्लेनेट और स्टार के टुकड़े का मतलब पत्थर, और पत्थर का मतलब अर्थ भी तो पत्थर है, तो लॉजिक अर्थ के अगर हम लोग भाई डिगिंग करते हैं तो आपको देखो कितने इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं, तो अगर इन टुकड़ों को पकड़ लें, उनको हम भाई अपने यहाँ रख लें और उसको हम स्टार्ट करें, तो हो सकता है उसमें से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलें। तो इसीलिए पूछा हुआ है मेंस का क्वेश्चन, वाई वी स्टडी एस्टेरॉइड। तो एस्टेरॉइड देखो इम्पैक्ट तो है, लेकिन अगर इम्पैक्ट से हम बचा ले गए तो उस एस्टेरॉइड के अंदर बहुत अच्छे तरीके के क्या मिल सकते हैं, मिनरल्स मिल सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट, निगेटिव पॉइंट पे तो इम्पैक्ट कर ही रहा, साथ साथ हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ इस तरीके के बैक्टीरिया या वायरस मिल जाएं, पॉसिबिलिटी उसकी भी हो सकती है जो वहां से आ रहा है, बट दिक्कत क्या, उसकी पॉसिबिलिटी रेयर इसलिए होती है क्योंकि मैंने बताया रीजन दिया फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन होगा तो कोई चीज़ जलेगी, और जल करके आप समझते हो 300, 450, 500 करोड़ डिग्री टेम्परेचर पे कोई चीज़ जल ली तो कहाँ बचेगी। तो इसीलिए वायरस और बैक्टीरिया के होने के चांसेस कम होते हैं, इंस्टेड कि हम उन्हें खुद लेकर के आए। जैसे हमारी स्पेसशिप गई है, उस स्पेसशिप में अगर कोई आ जाए, जब मूवी भी देखिए हॉलीवुड की, लोग जाते हैं ऊपर, याद है वहाँ से गिर जाता है, बहुत सारी मूवी देखी, अभी जो आई थी वो वेनम, वेनम देखी, वेनम देखी, पुष्पा, वैनम का दूसरा पार्ट भी आया था कार्नेट बने, कोई बात नहीं। तो वैनम में जो कीड़ा आता है ना, वो वही लेके आते हैं, यहाँ के जो नासा के साइंटिस्ट होते हैं भेजते हैं रिसर्च करने के लिए, तो उनके वहाँ पे कुछ घुस जाता है और वो जब नीचे आता है तो गिर जाता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। एक और उसकी भी बड़ी अच्छी मूवी इसी बेस पे ही है, वो भी
जिसमें वो जो गोरिल्ला होता है, बड़ा सा होता है जो, रैम्पेज, पूरा अपडेट। रैम्पेज भी देखी होगी, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं।